वेलकम सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसका एडमिशन प्रोसेस अभी तक नहीं पता है। क्योंकि भाई इसका एडमिशन प्रोसेस की बात बताएं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी तक इसको बहुत ज्यादा सिंपल नहीं बनाया है। ना ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अभी तक कोई सुझाव आया कि भैया इसके एडमिशन प्रोसेस को सरल बनाओ। बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है हर साल 2022, 23, 24, 25 कभी भी उठा लो, बच्चे यही पूछते रहते हैं कि अब क्या, इतना काम हो गया, इसके बाद क्या, वो हो चुका है उसके बाद क्या। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्लियर कर देना चाहता हूं कि नया एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अदरवाइज सॉल्व करते रहते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन ये नहीं पता चलता कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि सीयूटी यूजी 2026 का एडमिशन प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल बना देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला स्टेप आपके सामने है, यू हैव टू फिल द सीयूटी फॉर्म। देखिए, यू हैव टू चूज द यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज बेस्ड ऑन योर करियर एंड प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले आप कुछ जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, उनका चुनाव कर लीजिए कि भैया ये यूनिवर्सिटी कोर्स है और मुझे ये चुनने हैं सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के दौरान। देखिए, हालांकि 2025 में एनटीए ने हमें ऐसा मौका नहीं दिया कि जहां पर आपको यूनिवर्सिटी या कोर्सेज का चुनाव करना होता था, लेकिन एनटीए हर बार सीयूटी फॉर्म फिलिंग को भी चेंज कर देता है। हो सकता है 2026 में फिर से आपको देखने के लिए मिले कि आप यूनिवर्सिटी या कोर्सेज का चुनाव कर रहे हो वाइल फिलिंग अब द सीयूटी फॉर्म। तो आप ये बात मेक श्योर कर लीजिएगा कि भैया ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जो कि मैं फिल कराऊंगा सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के दौरान। इसके बाद यू हैव टू फिल योर प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज इन द सीयूटी फॉर्म। यहां पर देखिए, फिल द सब्जेक्ट टेस्ट, ये सारा काम हो गया है कि आपने ये चूज कर लिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ जाना है, कौन से कोर्सेज के साथ जाना है। इनफैक्ट ये 10 यूनिवर्सिटी, ये 10 कोर्सेज है, इन सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है। अब उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान फिल करते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने का मौका मिलता है। 37 सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं एनटीए ने सीयूटी यूजी 2026 की फॉर्म फिलिंग के लिए। अब आपको उनको 37 में से आपको 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं। वो कौन से होंगे, जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। नीचे फॉर्म दिया गया, फिल कर देना, ठीक है। इसके बाद सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की बात करें, इट इज कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल खत्म कर देंगे, सो यू हैव टू गेट दी सिटी इंटीमेशन स्लिप फ्रॉम दी एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर एनटीए सीयूटी यूजी की एक अलग से ऑफिशियल वेबसाइट हर साल लॉन्च करता है, इस बार भी करेगा। और आपको ये बताएगा कि जाओ जाकर अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लो। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन किस समय है, किस स्लॉट में और किस सिटी में है। वेन्यू नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वेन्यू बता देगा तो भाई हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कर दे कोई बच्चा, ठीक है, वहां पर जाकर अपने कुछ सेटिंग वेटिंग कर ले नकल वकल की। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिलेगी, फिर उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड में आपको वेन्यू भी पता चलेगा। तो एडमिट कार्ड के बाद फिर आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ तक आते आते कि आपका एग्जामिनेशन क्या है, कौन से शिफ्ट के अंदर है, कौन सा एग्जामिनेशन किस दिन है, किस शिफ्ट है। क्योंकि ऐसा भी होगा कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करे तो 2 एक दिन में हो रहे हैं, 3 एक दिन में हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक दिन में हो रहा है, 2 एक दिन में और 3 3 दिन में। इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब 2 2 दिन में हो रहा है। मतलब 3 दिन भी एग्जाम चल सकता है आपका, 2 दिन भी, 1 दिन भी, डिपेंड करता है कि एनटीए आपके एग्जामिनेशन को कैसे शेड्यूल करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जामिनेशन डेट, शिफ्ट, आपका एग्जाम वेन्यू, सेंटर, ये सब पता चल जाएगा। फिर इसके बाद यू हैव टू गिव द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू वेट द एडमिशन पोर्टल्स टू ऑफ द यूनिवर्सिटी टू ओपन। मतलब आप तक यहां तक तो एनटीए के पास थे, आप यहां पर एनटीए की सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जो रहेगा, अब ये रहेगा कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देने के बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एडमिशन की वेबसाइट पर जाना है, उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा बनना है, ठीक है। अब आप जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एडमिशन की वेबसाइट पर, वहां पर उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, बताते हैं कि भाई ये मेरी बेसिक डिटेल है। और इसी के बीच क्या होता है, एनटीए आपकी आंसर की रिलीज कर देता है सीयूटी यूजी की, कि भाई ये होगी हमारी आंसर की, ये आपकी रेस्पॉन्स शीट, इनको मिला लो आपस में। कोई क्वेश्चन अगर अटपटा लग रहा है, कोई क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, तो भाई चैलेंज कर दो। पर क्वेश्चन चैलेंज करने का इतना पैसा है, तो भाई चैलेंज करता है बच्चा। फिर फाइनल आंसर की आती है, फिर उसके बाद आपका फाइनल रेस्पॉन्स मतलब आंसर की आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर होगा जिसके अंदर रॉ स्कोर होगा, परसेंटाइल आपके होंगे, ठीक है। आपका एडमिशन परसेंटाइल के बेस पर नहीं होता, ऑल्दो नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर ही होता है, लेकिन परसेंटाइल आपको ये बताता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं। फिर इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया,
फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंफ्यूजन है सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन फिल अप द फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके स्टडी प्लान बनाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, या फिर कौन सा बैच आपके लिए सुटेबल हो सकता है जो कि आपको सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगा। डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया है। इसके बाद अब यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पोर्टल पर जैसे मैंने बताया कि आप जा चुके हैं, वहां पर आपने फिल कर दिया है अलग से। अब जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पर फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 1 यूनिवर्सिटी का यही रहता है कि आपने वहां पर अपने आप को रजिस्टर किया, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, ये सब काम कर दिया। फेज 2 में आप जाते हैं अपने कॉलेज या कोर्स की प्रेफरेंस देते हैं। जब भी प्रेफरेंस वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है, मतलब आप ये चाहते हैं कि बीकॉम ऑनर्स सबसे पहला कोर्स है, उसके लिए सबसे पहला मेरे लिए कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, फिर है किरोरीमल, फिर हिंदू, हंसराज, मतलब ये सारे सारे कॉलेजेस है। इस तरीके से आप बताते हैं पहले नंबर का कॉलेज ये, दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर का ये, चौथे नंबर का ये आप यूनिवर्सिटी को बताते हैं। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। तो इस तरीके की आप प्रेफरेंसेस वहां पर फिल करते हैं। आप वहां पर अपना कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस खत्म करते हैं। सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है तब तक तो, और जैसे रिजल्ट आता है उसके बेस पर फेज 3 के दौरान, जब फेज 3 स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटीज का, आपको वहां पर आपके स्कोर के हिसाब से आपको सीट अलॉट हो रही होती है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी का कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं किया, लेकिन बीकॉम ऑनर्स किरोरीमल कॉलेज का कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो आपको बीकॉम ऑनर्स किरोरीमल कॉलेज के अंदर सीट मिल जाती है। आप टाइम रहते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, किरोरीमल कॉलेज की एडमिशन कमेटी के पास नोटिफिकेशन जाता है कि बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट वेरिफिकेशन स्टार्ट करो उसके डॉक्यूमेंट का। बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाता है, फिर आप किरोरीमल कॉलेज बीकॉम ऑनर्स की फी पेमेंट करते हैं जो कि आपको आपके पोर्टल पर ही शो होती है। फिजिकल कुछ नहीं होता अभी तक कहीं आप जाते नहीं है, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते, आप सीधा का सीधा अपना एडमिशन पोर्टल ऑनलाइन जाकर ओपन करते हैं अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, जैसे भी करना हो। ठीक है, चाहे जियो का फोन हो, चाहे जियो का आपका कार्ड डला हुआ हो, या फिर आपका एयरटेल का वाईफाई हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ उसी से करते हैं। ठीक है, अब यहां तक काम खत्म होने के बाद आपका होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने अपनी सीट इंश्योर कर ली, आपने सीट फिक्स कर ली, बोल दिया कि अब मैं फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा नहीं होना चाहता, फ्रीज कर दो मेरा एडमिशन। अगर आपको लग रहा है कि यार किरोरीमल कॉलेज क्यों, मुझे तो एसआरसीसी चाहिए था, तो फिर आप अपग्रेड कर देते हैं अपने आप को। मैं अपग्रेड का बटन दबाता हूं, बोलता हूं कि मैं फर्दर एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहता हूं, क्या पता मुझे सीट मिल जाए एसआरसीसी में। लेकिन नहीं मिली तो भाई मेरी किरोरीमल वाली जो सीट है वो तो सुरक्षित है ही, क्योंकि मैंने फी पेमेंट कर दी है ना। लेकिन अगर एसआरसीसी वाली मिलेगी तो फिर वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस तरीके से प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है। उसके बाद कॉलेज आपको बुलाता है कि भाई आ जाओ इस तारीख को, आपको आना है, यहाँ पर आकर रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करते हुए अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, और साथ में आपको एडमिन डिपार्टमेंट के पास जाना है और वहां पर दिखाना है कि ये रहे मेरे फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये रहे मेरे वो डॉक्यूमेंट जो कि आपके डले हुए हैं कंप्यूटर पर, जो कि मैंने अपलोड किए थे ऑनलाइन। दोनों को मिलान करके देख लो, दोनों को मिलाकर देख लो, मैंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, मैं बिल्कुल सही आदमी हूं, अब मुझे मेरी क्लास अटेंड करने दो। फिर वो आपका वेरिफिकेशन कर देते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट का भी, और फिर आपको क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है। ऐसे ये एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया उसको फिल कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे काउंसलर्स, फैकल्टीज, मेंटर्स आपसे सीधा कनेक्ट करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है सीयूटी एग्जाम के लिए, या फिर कोई अच्छा बैच आपके लिए कौन सा हो सकता है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए फॉर सीयूटी एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि भाई देख सर ने किस तरीके से इसको सरल बना दिया है सीयूटी यूजी 2026 के एडमिशन प्रोसेस को।